भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चारों तरफ देख रहा था जयकारे में, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका हाथ नहीं खड़े। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको पकड़ के सभी वीर सपूतों को और किसान लोगों को। आप लोग उपस्थिति आपकी बता रही है, आपकी उपस्थिति इतनी शानदार और जानदार बता रही है कि हमारा भी मान बढ़ेगा और हमारी भी शान बढ़ेगी, क्योंकि प्रभारी होने वाले के को भी जवाब देना पड़ता है। और राजेंद्र भांबू के सामने हम भी छाती ठोक के ये कहेंगे कि बगड़ से आपने उम्मीद की कि उसे 2 गुण वोटों से जिताकर हमने बगड़ से आपको भेजा है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सभी मान और सम्मान का अधिकारी होगा। एक बात और कह देता हूं, आप लोग विधि के विधान में विश्वास करते हो, आप लोग जोग और संजोग में विश्वास करते हो, ईश्वर में विश्वास करते हो। तो इसलिए मैं कहता हूं 3 का आंकड़ा इस भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शुभ है। 93 में हमारी सरकार बनी, 2003 में हमारी सरकार बनी, 2013 में हमारी सरकार बनी और 2023 में हमारी सरकार बनी। और अब चुनाव भी 13 तारीख का है और गिनती भी 23 तारीख की है। दुनिया की कोई ताकत राजेंद्र भांबू को राजस्थान की विधानसभा में जाने से नहीं रोक सकती। ये विधि का विधान है, ये जोग और संजोग है। राजेंद्र भांबू हमारे साथ विधानसभा में बैठेंगे और 3 लोग, आज हम 2 लोग विधानसभा में हैं। झुंझुनू की आवाज उठाने में हम लोग 50% हैं और आप लोग 2 लोग बैठे हैं विधानसभा में। तीसरे राजेंद्र भांबू जाएंगे तो आपके नहर जैसे मुद्दे को हम लोग बड़ी आसानी से सुलझाकर आपको नहर का पानी मुहैया कराएंगे। इसको राजनीतिक भाषा मत समझना और राजनीतिक भाषण मत समझना। फिर कहता हूं, जोग और संजोग और विधि का विधान ईश्वर की विधि है। आप लोगों को कहना चाहता हूं, तीसरी पीढ़ी में राजनीति शिफ्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इंदिरा गांधी से राजीव गांधी तक शिफ्ट हो गई आराम से, लेकिन राहुल गांधी की रेलगाड़ी चढ़ाने में 20 साल लग गई, चढ़ नहीं रही। आपको कहता हूं, आपकी सीताराम ओला की राजनीति चली, उसके बाद विजेंद्र ओला की गाड़ी लाइन पे चढ़ गई। तीसरी अमित ओला की गाड़ी चढ़ने में 20 साल लगेंगे। आपको मैं कह देता हूं, ये विधि का विधान है। तीसरी पीढ़ी में डाउनफॉल आता है और वो आपके इस झुंझुनू विधानसभा में देखने को मिलेगा। बड़े बहुमत के साथ हम लोग जीतेंगे। राजेंद्र भांबू निश्चित रूप से आपके विधानसभा में जाएगा और आपकी आवाज उठाएगा, क्योंकि लंबे चौड़े वादे के साथ मैं खड़ा नहीं हुआ था बोलने के लिए। और राजनीति में लंबा भाषण देना और चुनाव में भी लंबा भाषण देने के बड़े नुकसान है। वैसे तो राजनीति में लंबा भाषण देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लंबा भाषण देने के बड़े नुकसान है। एक तो जो कार्यकर्ता होते हैं वो बड़े बोर होते हैं। इसलिए मैं एक दृष्टांत सुना के अपनी बात समाप्त करूंगा। लंबा भाषण देने के नेताओं को भी कह देता हूं, बहुत नुकसान होते हैं। एक बार मैं ऐसे ही मंच पर कोई चल रहा था, बड़ा शानदार कॉलेज का प्रोग्राम, रंगारंग प्रोग्राम चल रहा था, उसमें नेता को इनवाइट कर लिया। नेता भाषण देने के लिए खड़ा हो गया। नेताजी ने 15 मिनट का भाषण दिया, फोकट का मंच था, आधे लोगों को जमा नहीं है, आधे घंटे का भाषण दे दिया। एक नौजवान को फिर भी समझ में नहीं आया कि प्रोग्राम में डिस्टर्ब कर रहा है, वो मंच पर आगे खड़ा हो गया। फिर भी नेताजी नहीं माने, पौन घंटे का भाषण दे दिया। आखिरी में उस नौजवान की आंखें लाल हो गई, फिर भी बंदा लगा रहा, 1 घंटे का भाषण दे दिया। नौजवान ने बाहें चढ़ानी और उसके पास खड़ा हो गया। तो नेता चालाक तो होता ही है, उसने सोचा कोई ना कोई गड़बड़ है। तो उसने सोचा भैया, उसने पूछा रे नेता, भैया नौजवान तेरे को मेरे से कोई दिक्कत है क्या? बोले नहीं, तू तेरा काम कर, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ जिसने तेरे को बुलाया है, इसलिए बुलाने वाले को मेरे को ढूंढने ना लग जाए। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इन्हीं कथनों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। छोटी सा कार्यकर्ता हूँ, अगर कोई गलती हो गई तो क्षमा करना। पुनः मैं एक बार ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि राजेंद्र जी भांबू विजयी हो और आपके बगड़ का उसके साथ साथ झुंझुनू का विकास हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपना कथन समाप्त करते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको दीपावली की, गोवर्धन की और आपकी भाई दूज की सबको बहुत बहुत शुभकामना। इन्हीं शब्दों के साथ अपना कथन समाप्त करता हूँ। राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मपाल जी भाई साहब। निश्चित रूप से ये जो आप देख रहे हैं जनसमूह, ये 4 बजे से ऐसा का ऐसा बैठा हुआ है, इसलिए काफी देर हो गई है। और ये भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से इस बार राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत राजस्थान विधानसभा में पहुंचाने के लिए आतुर है। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित दूर के विधायक हरलाल जी सारण से आग्रह करूंगा कि आप आए और आप भी अपना उद्बोधन दें। हरलाल जी सारण। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। आज के इस बगड़ के काजा उद्घाटन के अवसर पर
आप और हम सभी के पार्टी के हमारी जिले की अगुवाई करने वाले जिला अध्यक्ष बनवारी जी, अपने लोक लाडले प्रत्याशी राजेंद्र भामू जी, मेरे साथी विधानसभा में धर्मपाल जी गुर्जर साहब और राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी में अपना अहम भूमिका निभाने वाले आपके लाडले मुकेश जी, हमारे पूर्व जिला कलेक्टर और पूर्व विधायक जेपी चंदेलिया जी, पूर्व जिलाध्यक्ष पवन जी, राजेंद्र जी, नाम ज्यादा लूंगा सबका भूल जाऊंगा क्योंकि नाम सबका जानता हूं। सम्मानित मंच अति सम्मानित पधारे हुए मोतियों से मंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, नौजवान साथियों, माता और बहनों, अभी धर्मपाल जी कह रहे थे लंबा बोलना उचित नहीं है। मैं तो एक बात कह सकता हूं, आपके बीच में कई सालों से एक ही आदमी यहां से जीत के जाते हैं, कौन सा विकास किया कौन सा नहीं किया वो आपके बीच में पूरा वक्ता ने बता दिया। एक आनी रोटी से एक आनी नहीं उठा तो रोटी बढ़ जाएगा, अभी उछल जाए रोटी अच्छी तरह सीख गया। एक किसान का बेटा सीधा साधा आपके बीच में टिकट लेके वापस आया है। और आप सब जानते हो, नहीं तो इस सरकार इसमें सरकार बनेगी नहीं बिगड़ेगी। ये वोट विकास का है, ये वोट विकास का है। 4 साल में 4 साल 2 महीने, अभी धर्मपाल जी कह रहे थे कि हम 2 है 3 हो जाएंगे, ये 3 नहीं 6 हो जाएंगे अगर मुकेश भामू जीतता दो। ये बात इसलिए कह रहा हूं मैं, आप सब जानते हो हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस ने लिखा था आपके घोषणा पत्र में कि हमारी सरकार में चूरू और शिकर दूधों पानी नहीं देंगे। वो मैं नहीं कह रहा हूं, आपसे घोषणा पत्र पढ़ लेना। ये भाइयों आप सब जानते हो इसे दूसरों विकास चाहते हो। मैं आज 5-7 दिन से यहां हूं, मैं देख रहा था कभी यहां खेत किसान के लहराते थे, आज किसान में जाता हूं कहीं पूछता हूं कि 1150 फुट पानी है, 2 फुहारा चल रहे हैं, बूंद बूंद पेड़ लगाए। ये हालात इस झुंझुनू जिले की, इसलिए मेरे को अभी पार्टी ने मुकेश जी ने इन्होंने झुंझुनू ग्रामीण में लगा रखा है। झुंझुनू ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हूं। अब धर्मपाल जी कह रहे थे कि मैं सबसे मेरे धीरे धीरे कह रहे थे आपके क्या हाल है, वो आपका मंडल छोटा है। बोले मंडल तो मेरा छोटा है विधायक जी, पर मैं सबसे ज्यादा लीड दूंगा। मैं बोला बधाई हो भैया आपको। मैं एक ही बात कह कि मेरी वाणी गिरा देता हूं, जीत का वोट आपका होता है। अभी कितने वोट जीते ये बात छोड़िए, मेरे वोट से राजेंद्र भामू जीते, इस आधार पर वोट लेना, इस आधार पर वोट मांगना, इस आधार पर वोट बूथ तक पहुंचाना है। एक वोट सीपी तो सी ध्यान करना, 99 वाला हारता है।